सब लोग कसम खाती है ना कसम खाती है। अरे हमारी बात तो सुन ले, हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो क्या कहना चाह रहे? खाइए आज सब लोग कसम। पहले हमारी बात सुन ले, अगर तुम हमारी बात पे भरोसा ना होगा तो कितनी भी कसम खा लीजिए। अगर हमें अपने मम्मी पापा को बचाने के लिए ये लड़ाई 1 महीने भी चलानी पड़ती ना, तो हम इस लड़ाई को कंटिन्यू रखते। तुमको बिगड़ बताई कि ये लड़ाई झूठने की लड़ाई चल रही है, क्योंकि हम ये सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमें अपने माता पिता की जान बचानी थी। और हम अपने माता पिता की जान बचाने के लिए झूठ गए, इसके अलावा और कुछ भी करना पड़ता तो हम वो भी करते। हमें मजा थोड़ी आ रहा हो एक दूसरे की डालन पे घुसा बजाने में। तो को लग रहा हमें तो मजाक करेंगे खाना की। रोज एक दूसरे के सामने एक दूसरे को गाली देना और एक दूसरे की डालन पे घुसा बजाना, ऐसा मजाक करेंगे वो भी तुम दोनों को परेशान करने के लिए। थोड़ा बहुत तो दिमाग पर जोर डालने का भज्जी बनवा की कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, ये हमारे एक दूसरे की डालन पे घुसा बजा रही हो। खा रही है तुम कसम। पर मोको यह बात है तो बता, तेरे मम्मी पापा में खतरा कौन थे? कौन जान लेना चाह रहा तेरे मम्मी पापा की? जो उन चोरन ने मार रहा ना, वो जान लेना चाह रहा हमारे मम्मी पापा की। हम रात में वो मिच्छर की दुकान पे पिज़्ज़ा खाने जा रहे हैं तो वहाँ पे आया वो कातिल अपने मुंह ढक के। अपनी जिंदगी की कीमत किसी को तब पता चलती है जब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो। किसी को अपनी जिंदगी प्यारी तब लगती है जब उसको पता होता है कि अब मैं जिंदा नहीं बच सकता। जिंदगी का मोल उन आखिरी लम्हों में ही पता चलता है। और अब अगर तेरे को अपनी जान प्यारी लग रही है तो मैं जो कह रहा हूँ तुझे वो करना पड़ेगा, वरना तेरे भी किसी शरीर के अंग को धड़ से अलग करने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। भाई साहब कौन हो आप? मैं वो आदमी हूँ जिसने 7-8 चोरों को भी मार गिराया है और पुलिस उसको ढूंढ रही है। अगर तेरे को उन चोरों के साथ अपना नाम नहीं जुड़वाना है तो मैं जो कहता हूँ वह चुपचाप करता रहे, उसी में तेरी भलाई है। और क्या करना पड़ेगा बाबू? दंगड़े मारना दंगा अपनी तुमको। पहले मेरी बात सुन ले मुझे, मैं तेरे से क्या कह रहा हूँ। हाँ बताओ। तेरी शॉप पर मेरी 1 महीने से नजर है। तेरी उस शॉप पर रोज 2 लड़के आते हैं जिनका नाम भज्जी और धनुआ है, जो तेरी शॉप से रोज 2 पिज़्ज़े खाकर जाते हैं। तेरे को बस उतना करना है, उन दोनों की दोस्ती को जड़ से खत्म करना है। उन दोनों की दोस्ती के बीच में तेरे को दरार डालनी है और वो सब तुझे देखना है कि ये तू कैसे करेगा। पर वो तो जिगरी यार है, वो तो अपनी दोस्ती कभी खत्म न करेंगे। मैं कैसे कर सकूंगी ये सब? अगर किसी को अपनी जान प्यारी होती है ना तो वो ये सब कैसे भी कर सकता है। और अगर तू ये सब नहीं कर पाया तो सबसे पहले मुझे तेरी गर्दन धड़ से अलग करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद भज्जी की मम्मी की गर्दन, और भज्जी की मम्मी की मौत का इल्जाम मेरे को धनुआ के सिर पर डालना पड़ेगा। तब वो उससे दुश्मनी करेगा, तब वो एक दूसरे के दुश्मन बनेंगे। और तू अगर अपनी शॉप पर ही उन दोनों के बीच में दुश्मनी पैदा कर देता है तो उनके माता पिता की जान बच जाएगी। पर मुझे ये बात समझ में ना आ रही, ऐसा करके तुम्हें क्या मिलेगा? मैं इस शहर से चोरों को जड़ से खत्म कर रहा हूँ और मुझे पता है भज्जी और धनुआ उस कातिल को पकड़ने जरूर आएंगे उसे ढूंढने, क्योंकि उनकी गांड में खुजली होती है। तो इसलिए मैं उन दोनों के बीच में दुश्मनी पैदा करवाना चाहता हूँ ताकि वो एक दूसरे की लड़ाई में ही उलझे रहें और मैं चोरों को खत्म करता रहूँ। नहीं तो भज्जी और धनुआ को बहुत मजा आता है कातिल को पकड़ना, तो मैं नहीं चाहता मेरे बीच में भज्जी और धनुआ आए। अब समझ में आया तेरे को क्या करना है क्या नहीं करना? हाँ समझ गया, मैं समझ गया। अगर तुझे भज्जी के मम्मी पापन के साथ साथ अपनी जान बचानी है तो कल सुबह ही उन दोनों के बीच में दुश्मनी बार के क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तब लास्ट में एक ही ऑप्शन मिला, चलते हैं मुच्छर की दुकान पर उसके सामने ही लड़ाई झगड़ा कर देते हैं, तो उस मुच्छर की भी जान बच जाएगी और हमारे मम्मी पापन की भी जान बच जाएगी। फिर बाद में ढूंढेंगे तो कौन है मादरचोद जॉन ने ये साजिश रची है। अभी बजा रहा था वहाँ पे, जब वो तेरे सामने है तभी हाथ में आ जाए तो तेरे वो कातिल ने वो मुच्छर की गर्दन पर तलवार धर रखी। अगर मैं नेक भी कुछ हलचल करता हूँ ना तो झड़िया की गर्दन में उड़ दे तो वह पकड़ तो लेते हैं, पर वहाँ की जान चली जाती है मुच्छर की। तो इसीलिए हमने धैर्य रखा। अब बस हमें उस दिन का इंतजार है कि कब मुच्छर उसके पास दोबारा जाए, नहीं तो कब वो कातिल उस मुच्छर के पास दोबारा आए, तब हम उस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। और जब तक धनुआ और मैं ऐसे ही रहेंगे जैसे हम दोनों के बीच में कितनी दुश्मनी हो। हाँ सही है, समझ गई मैं तेरी बात, समझ गई। उस कातिल को तो हम पकड़ के ही रहेंगे, उसको फांसी की सजा दिलवा कर ही रहेंगे। हाय मैया कितनी बुरी तरह से मारो यू भैया। अगर ऐसे ही यहाँ शहर की जनता मरती रही तो यहाँ शहर में तो कोई ना बचेगा एक दिन। जब भी सुबह सुबह खाई गली में मुड़ूंगी वही गली में लाश मिलेगी मेरे को पड़ी हुई। अरे क्या बात के पुलिस वाले हो तुम, जब तुम पे एक कातिल नहीं पकड़ा जा रहा। इन बस लाशों को ही उठाकर ठिकाने लगाते रहना, उस कातिल को मत पकड़ना तुम। लोगों घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और तुमसे वो कातिल नहीं पकड़ा जा रहा। 1-2 हफ्ते से तुमने किसी की जान बचाई है कि एंड टाइम पर ही पहुंचते हो तुम?
आप चिंता ना करें, हम उस कातिल को जरूर पकड़ेंगे। जरूर पकड़ेंगे, जरूर पकड़ेंगे। अरे जरूर कब पकड़ोगे तुम? जब वो कातिल इस शहर के सारे लोगों को निपटा देगा तब पकड़ोगे उसको। कम से कम अब तक 15-16 लोगों की मौत हो चुकी है, और वो भी इतनी बेरहमी से। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, 1-2 दिन में हम उस कातिल को जरूर पकड़ लेंगे। हमारे लोग छानबीन कर रहे हैं। छानबीन ही करते रह जाओगे तुम? मेरे को तो अब अपने घर में ही गेट लगाकर बैठना पड़ेगा, कहीं पता चले उस कातिल ने मेरी भी गर्दन धड़ से अलग कर दी। फिर कह देंगे ये किसी से कि हम ढूंढ रहे हैं उस कातिल को। पता नहीं कैसे पुलिस वाले हैं। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो मुच्छर खुद हमें उस कातिल के पास पहुंचा दे। धनुआ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं उस मुच्छर के पास जाता हूँ और उससे कुछ ऐसा कहता हूँ जिससे वो उस कातिल के पास जाए और उसे बताए जाकर के भज्जी ऐसा कह रहा था। फिर हम उस कातिल को रंगे हाथों पकड़ लेंगे। पर ऐसा कहा कहेगा तो आते जाके? वो सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दे। मुझे उस मच्छर से जाकर क्या कहना है क्या नहीं कहना, आज उसे पता चल जाएगा भज्जी और धनुआ क्या कर सकते हैं। वो भज्जी के मम्मी पापन को मारना चाहता था ना, पर अब भज्जी बताएगा उसने किसके मम्मी पापन को मारने की धमकी दी है। साले के मैंने हाथ पैर तोड़ के धड़ से अलग नहीं कर दिया ना, मेरा भी नाम भज्जी नहीं है। मैं उस मुच्छर चाचा की शॉप पर जाता हूँ और उन्हें बहला फुसलाता हूँ उसे वहाँ जाने के लिए। सही कह रहा है तू भज्जी, मुझे भी बेसब्री से इंतजार है उस कातिल से मिलने के लिए और उसकी धुलाई करने के लिए। जा तू उस शॉप के अंदर और उस चाचा को बहला फुसला, हम उसके बाहर जाने का इंतजार करते हैं, नजर रखते हैं हम उस पर। अरे भज्जी बेटा कैसे परेशान है? मुच्छर चाचा, बस मुझे यही बात मत पूछो कि मैं कैसे परेशान हूँ। जब जिंदगी में एक गद्दार यार मिल जाए ना मुच्छर चाचा, तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है, और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है। पर बेटा तेरे साथ ऐसा क्या हो गया जो तू इतनी बहकी बहकी बातें कर रहा है? चाचा तुम तो जानते ही होगे मेरे बचपन के यार को, जो हर पल मेरे साथ रहता था, मेरे साथ ही खाना खाता था, मेरे साथ ही डोलता था, फिरता था, घूमता था। अच्छा, धनुआ की बात कर रहा है तू? हाँ चाचा, मैं उस धनुआ की ही बात कर रहा हूँ। पर अब वो मेरा जिगरी यार नहीं है, वो मेरा इस दुनिया का सबसे खतरनाक दुश्मन है, जिसने मेरे साथ गद्दारी करी है, मेरे को बुरा भला बोला है। अरे उस जैसा गद्दार दोस्त तो किसी को नहीं मिलना चाहिए, जो पीठ में पीछे से छुरा घोंप दे। अब उसने मेरे साथ गद्दारी कर ही दी है तो भज्जी अब उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुच्छर चाचा, मैंने सोच लिया है, आज रात मैं भज्जी का मर्डर कर दूंगा। आज उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी चाचा। चाचा भज्जी ने जिससे भी दोस्ती करी है उससे दिल से दोस्ती करी है, पर जब गद्दार कोई बीच में निकल आए तो भज्जी उसे जिंदा नहीं छोड़ता। तो आज धनुआ की गर्दन धड़ से अलग भज्जी करेगा। और चाचा, मैंने तुमको अपना समझ के ये सब बताया है, ये बात किसी और के कानों तक नहीं जानी चाहिए चाचा। हाँ, मैं ना बताऊंगा, काई को ना बताऊंगा मैं। ये बात बस मुच्छर चाचा और भज्जी के बीच रहेगी। मैं आज धनुआ की गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा और इल्जाम उस कातिल पर जाएगा जो रोज मर्डर कर रहा है। उस कातिल ने अब तक 15 मर्डर करे हैं, 16वां मैं करूंगा धनुआ के नाम का, और धनुआ के शरीर पर खंजर से लिख दूंगा कि 16वां मर्डर कंप्लीट। तो फिर पुलिस यही सोचेगी कि ये जो मर्डर किया है उसी पुराने कातिल ने करा है जो रोज मर्डर कर रहा है। आज धनुआ अपनी आखिरी सांसें गिनेगा। भज्जी को ऐसे गद्दार यारों की कोई जरूरत नहीं है। तेने वो मुच्छरते ऐसी का बात कही है जो अभी तक ना आया लेकर के बाहर? वो आएगा भी ना आएगा? अरे बस तू थोड़ा इंतजार तो कर, वो मुच्छर जरूर जाएगा वो कातिल के पास, आने वाला होगा। हम तो पहले कह रहे हैं ना वो जरूर जाएगा वहाँ के पास। यहाँ के पीछे पीछे रहना है हमें, हम भी देखें कहाँ जाएगा ये, कहाँ है वह कातिल को अड्डा। आ जा जल्दी। अरे वो कातिल से लड़ने के लिए कुछ डंडा वंडा ही ले ला, कहीं वो कातिल हमारी भी गर्दन धड़ से अलग कर दे। चुपचाप आ जा, बकचोदी मत कर खामखा की। कालिया की पहुंच इस शहर में बुर्ज खलीफा की चोटी से भी ऊंची थी कभी, जो तुम जैसे गाड़ुओं ने पूरी खत्म कर दी है। पहले कभी कालिया की कहानी घर घर में सुनाई जाती थी। माँ अपने बेटे से कहती थी कि बेटा रात भर जागना जितना जाग सके, वरना कालिया आ जाएगा।
और सारा सामान लूट कर ले जाएगा। पर अब माँ अपने बेटे से कहती है कि बेटा जितना सोना है आराम से सो और फुर्सत में सो, अब कोई नहीं आएगा, कोई हमारा सामान लूट कर नहीं ले जाएगा। और ये जो कालिया का भय खत्म हुआ है तुम जैसे छोटे चोरों की वजह से खत्म हुआ है। कालिया का नाम मिट्टी में मिला दिया तुम जैसे गाड़ू चोरों ने। पर अब कालिया ये सब बर्दाश्त नहीं करेगा। कालिया ने ठान लिया है इस शहर के सब मर्डर हुए हैं कालिया ने करे हैं, पुराने वाले कालिया ने। तब फिर दोबारा माँ अपने बेटे को कहानी सुनाना स्टार्ट करेगी कालिया के बारे में। बेटे जागते सोना, कालिया वापस आ चुका है। पर तुमने मैं काय को पकड़ा हूँ? मैंने तो आज तक चोरी करी ना है, मेरे बॉस ने चोरी करी है। मैं तो बस सामान उठा के ले जावे हो, छपरी बस चुरावे सामान तो मैं तो बस सामान उठा के ले जावे हो, मैं थोड़ी चुरावे सामान है जो तुमने मैं पकड़ लिया हूँ। ऐसे मुझे भी सजा देने वेने के इरादे हैं तुम्हारे? सजा देने के इरादे नहीं है, तुझे सीधा मारने के इरादे हैं कालिया के। कालिया जी अगर मानना हो तो मेरे बॉस मारा, तुम मोगाई को मार रहे हो। मैं तो उनका चेला हूँ, मैं तो बस उनके हुक्म का पालन करता हूँ, जैसे तुम्हारा यू गंजा तुम्हारी बातों का पालन करे। प्लानिंग उनकी होती है, सामान वो चुराते हैं, मैं तो बस उस सामान को इधर से उधर ही तो रखता हूँ, मैं चुराता थोड़ी हूँ जो तुम मुझे पकड़ लाए हो। कालिया जी एक खबर है तुम्हारे लिए। क्या खबर है? खबर ऐसी लाया हूँ जिसे सुनते ही तुम 1 और 50,000 रुपए की गड्डी मेरे हाथों में थमा दोगे। भज्जी धनुए को मारने की बात कर रहा है। आज मेरी शॉप पर भज्जी आया था और उसने कहा था कि मैं धनुआ की गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा और इल्जाम उस कातिल पर आएगा जो लोगों को मार रहा है। अब आप समझे भज्जी और धनुआ के बीच में दुश्मनी कितनी बढ़ चुकी है, जो अब एक दूसरे को मारने की प्लानिंग बना रहे हैं, एक दूसरे की गर्दन धड़ से अलग करना चाहते हैं। अब मुझे नहीं लगता कालिया भाई साहब भज्जी तुम्हारे रास्ते में आएगा। वो तो अपने दोस्त को ही निपटाने में लगा हुआ है, अपने दोस्त को मारने की प्लानिंग में लगा हुआ है वो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मान गए मुच्छर तेर को, मान गए। कालिया खुश हुआ मुच्छर तेर से। आज कालिया तेर से प्रसन्न होकर कालिया तेर को अपनी टीम में भर्ती करना चाहता है और कालिया तेर को मौका देता है इस गंजे की गर्दन को धड़ से अलग करने का। मोकू काय की गर्दन धड़ से अलग न करनी। अगर तुम मेरी या न्यूज सुनकर खुश है गए तो 1 और 50,000 की गड्डी रहे तो मोकू बस मैं तो यही में खुश है जाऊंगा। मोकू मजा ना आवे काय की गर्दन धड़ से अलग करने में। मतलब तू कालिया की टीम में नहीं आना चाहता मुच्छर? कालिया का ऑफर ठुकरा रहा है तू? तेरी टीम में भज्जी आएगा, टेंशन काहे ले रहा है तू?